Good morning all. I am S.K. Mishra, Assistant Professor in the Department of Pharmacology from Gayatri College of Pharmacy. So today we will discuss the conduction system of heart. Basically, the study is for the diploma students, for the diploma in pharmacy students. So today we will discuss in details about the conduction system of heart. So conduction system, तो हम लोग जैसे जानते हैं कि हम लोग का इलेक्ट्रिकल पंप यानी कि वाटर पंप जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी के सहारे पंप करता है पानी को एक जगह से दूसरे जगह, ऐसे ही हम लोग का हार्ट का भी फंक्शन सेम होता है। तो हार्ट के फंक्शन के लिए भी एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का जरूरत होता है जो कि प्रोवाइड करता है हम लोग के हार्ट में प्रेजेंट होता है एक नोड्स, वो नोड्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करता है, दैट इज द एसए नोड। सो The SA nodes is also called as the pacemaker cells. इसको pacemaker cell भी बोला जाता है because these having the specialized cell. यहाँ पे SA node पे specialized cell होते हैं जो कि electrical impulses को generate कर पाते हैं। तो ये SA node होता कहाँ पे है? हम लोग का जो हार्ट का चार पार्ट है, यहाँ पे जो हम लोग का राइट एटेरियम पार्ट है, ये राइट एटेरियम पार्ट में होता है हम लोग का SA node। कहाँ पे होता है? इसका अगर एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग देखेंगे तो हम लोग का जो सुपीरियर वेना कावा होता है, सुपीरियर वेना कावा का ओपनिंग जहाँ पे होता है ठीक उसके ऊपर होता है हम लोग का एसए नोड। एंड दीज नोड्स आर कैपेबल फॉर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ठीक है, तो ये जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करेंगे, ये सर्कुलेट कर देंगे हम लोग के हार्ट के अपर पार्ट, ठीक है, अपर पार्ट के मसल्स रीजन में ये सर्कुलेट कर देंगे अपना इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, अपर पार्ट यानी कि हम लोग के एटेरियम पार्ट में। तो ऐसे नोड जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस यहाँ पे हम लोग के हार्ट के एटेरियम पार्ट में सर्कुलेट कर देंगे तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस क्या करेगा, हम लोग के हार्ट के अपर पार्ट को यानी कि एटेरियम पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे जब यहाँ पे अपर पार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हम लोग के ब्लड, जितना भी ब्लड हम लोग के एटेरियम पार्ट में होगा वो ट्राइकॉस्पिड वाल्व और बाइकॉस्पिड वाल्व के हेल्प से ये नीचे की तरफ फ्लो करेगा यानी कि वेंट्रिकल्स की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, तो ऐसे नोड, ठीक है, जो ऐसे नोड जिसको कि साइनो ऑरिकुलर नोड और साइनो एटेरियल नोड्स भी बोला जाता है, बिकॉज ये एटेरियम पार्ट में होता है इसीलिए ये एटेरियम का नाम लिया जाता है साइनो एटेरियल नोड। साइनो यानी कि क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब सर्कुलेट हो जाएगा पूरा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और पूरा ब्लड हम लोग के वेंट्रिकल के पार्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे जब वेंट्रिकल पार्ट में हम लोग का ब्लड आ जाता है तो यहाँ से पूरा हम लोग के पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में जाना रहता है और दूसरे तरफ हम लोग के लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में सर्कुलेट होना रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फिर रीजनरेट होंगे या रीअसेंबल होंगे हम लोग के और एक नोड्स में जिसको कि बोला जाता है एबी नोड्स। इसको एबी नोड्स किस लिए बोला जाता है, बिकॉज दीज नोड्स, इसका अगर हम लोग प्रॉपर लोकेशन देखेंगे तो हम लोग का जो एटेरियम और वेंट्रिकल का जंक्शन है, जंक्शन जगह पे होता है हम लोग का एबी नोड्स। ठीक है, तो इसको एबी नोड किस लिए बोला जाता है, बिकॉज ऑफ एरिथ्रोवेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, इसको बोला जाता है एरिथ्रोवेंट्रिकुलर नोड बिकॉज ये एटेरियम पार्ट में और वेंट्रिकल पार्ट दोनों के जंक्शन पार्ट में है, इसलिए इसको बोला जाता है एबी नोड। तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस रीजॉइन होंगे हम लोग के एबी नोड्स में और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फिर फर्दर नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स फ्लो करेंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो डाउनवर्ड्स फ्लो करेंगे ये फ्लो करेंगे फ्रॉम द सेप्टम। तो हम लोग के हार्ट के चैम्बर के बीच, ठीक है, तो हार्ट के हम लोग के दोनों हार्ट अगर नीचे तरफ देखें या तो फिर ऊपर तरफ, हम लोग के हार्ट को लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइड करता है एक मसल्स लेयर दैट इज कॉल्ड सेप्टम। तो ये सेप्टम लेयर जो हम लोग के यहाँ पे होता है, तो यहाँ से हम लोग का एबी नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ये हम लोग के सेप्टम के ऊपर आता है एक मसल्स स्ट्रक्चर यानी कि एक फाइबर्स होता है जिसको कि बोला जाता है बंडल ऑफ हीस। तो ये बंडल ऑफ हीस के जरिए हम लोग का इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस डाउनवर्ड्स फ्लो करता है और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जब राइट की तरफ आएगा तो यहां इसको बोला जाता है राइट बंडल ऑफ हीस, राइट बंडल ऑफ हीस। ठीक है, और जो मसल्स फाइबर इसको लेफ्ट की तरफ लेके जाएगा इसको बोला जाएगा लेफ्ट बंडल
ऑफ हीस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हम लोग के सेप्टम के ऊपर से जब डाउनवर्ड्स फ्लो करता है तो हम लोग के हार्ट के दोनों तरफ यानी कि वेंट्रिकल्स के दोनों तरफ जाता है। एक हम लोग के राइट बंडल ऑफ हीस के जरिए और लेफ्ट बंडल ऑफ हीस के जरिए। तो ये जो हम लोग का बंडल ऑफ हीस होता है ये आगे फर्दर जाके दोनों तरफ डिवाइड हो जाता है और पूरे वेंट्रिकल्स पार्ट को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस प्रोवाइड करता है। तो ये लेफ्ट बंडल ऑफ हीस और राइट बंडल ऑफ हीस जब वेंट्रिकल्स पार्ट में आ जाता है तो हम लोग के वेंट्रिकल्स पार्ट में वेरियस फाइबर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। दैट फाइबर्स आर कॉल्ड परकिंजिस फाइबर। ठीक है, तो ये परकिंजिस फाइबर में हम लोग के बंडल ऑफ हीस से जाएगा इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस और फिर हम लोग के वेंट्रिकल पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो अब ओवरऑल हम लोग और एक बार देख लेते हैं हम लोग का कंडक्शन सिस्टम में होता क्या है। हम लोग के ऐसे नोड पे एक इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होता है। व्हाई? बिकॉज़ दिस नोड्स आर स्पेशलाइज्ड और यहाँ पे जो सेल्स होते हैं उसको पेसमेकर सेल्स बोला जाता है बिकॉज़ दे कैन जनरेट ए इलेक्ट्रिकल इंपल्स। यहाँ पे ये ऐसे नोड के जो डिफरेंट सेल्स होते हैं वो लोग इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को जनरेट करते हैं। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होगा ये सर्कुलेट होगा हम लोग के पूरे एटेरियम पार्ट को। ठीक है, एटेरियम पार्ट में जब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस सर्कुलेट हो जाएगा तो एटेरियम पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। देन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हम लोग के रीजन होंगे एबी नोड पे और एबी नोड पे फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस डाउनवर्ड फ्लो करेगा विद द हेल्प ऑफ बंडल ऑफ हीस। बंडल ऑफ हीस के जरिए ये एबी नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस वेंट्रिकल की तरफ फ्लो करेगा। फिर वेंट्रिकल में आगे जाके ये बंडल ऑफ हीस लेफ्ट बंडल ऑफ हीस और राइट बंडल ऑफ हीस में कन्वर्ट होते हैं। दोनों तरफ दोनों वेंट्रिकल के साइड में चले जाते हैं। तो ये हम लोग का राइट बंडल ऑफ हीस और लेफ्ट बंडल ऑफ हीस में क्या होगा, ये कनेक्ट होंगे हम लोग के परकिंजिस फाइबर के साथ। तो परकिंजिस फाइबर क्या है? डिफरेंट फाइबर्स प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल पार्ट। तो जब परकिंजिस फाइबर में हम लोग का इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस चला जाएगा तब क्या होगा, हम लोग का वेंट्रिकल पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वेंट्रिकल पार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हम लोग के दोनों सेमिलुनर वाल्व के जरिए, एक सेमिलुनर वाल्व जो कि हम लोग के पल्मोनरी आर्टरी के साथ कनेक्ट होता है, ये पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा लंग्स में। ठीक है, लंग्स में जाएगा टू बी ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन कैरी करने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए जाएगा थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। और दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग का एरोटा के जरिए हम लोग के पूरे बॉडी में क्या होगा, ब्लड सर्कुलेट होगा। तो यही होता है हम लोग का कंडक्शन सिस्टम। कंडक्शन सिस्टम यानी कि हम लोग का हार्ट का रेगुलेशन, हम लोग का हार्ट चलता कैसे है। जैसे हम लोग का वाटर पंप के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग अगर चला रहे हैं, कोई भी इक्विपमेंट चला रहे हैं तो उसके लिए क्या जरूरत होता है, इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, वहां पे जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज का, इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत होता है, ऐसे ही हम लोग के हार्ट चलने के लिए, बिकॉज ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये ऑटोमेटिकली चलता है तो इसके लिए भी ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का जरूरत होता है जो कि प्रोवाइड करता है हम लोग का ऐसे नोड। तो ये है हम लोग का कंडक्शन सिस्टम। थैंक यू। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द ब्लड वेसल्स। थैंक यू।